नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द हिंद टाइम्स में। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, चकमा और हाजोंग लोगों का पीआईएल को गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच ने डिसमिस किया है। इसके बाद से काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा, जैसे कि कल अपसू के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है रिगार्ड टू दिस। नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स अमंग द पब्लिक of the Chakmas and Hajong communities. To get deep understanding on this, today we came to speak with Orunjit Chakma, who is a social worker and work for this two communities in Arunachal Pradesh. So we'll speak to him regarding this कि चकमा और हाजोंग लोग क्या सोच रहे हैं इस केस को लेकर, उनके माइंड में क्या है। सबसे पहले स्वागत है अरुणजीत चकमा। जैसे कि कल अपसू ने क्लेम किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, तो इसको आप किस प्रकार देख रहे हो? देखिए, ये जो पीआईएल जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है, इसमें किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है। जब इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऑर्डर या जजमेंट जो है पास नहीं हुआ है, तो इसमें जो है हार और जीत का कोई भी बात नहीं है। ओके, सो लेकिन मेरे दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि आखिर कोर्ट ने इस पीआईएल को क्यों डिसमिस किया है एंड डिसाइड टू गिव एनी ऑर्डर और रिलीफ टू द चकमास एंड हाजोंग्स फॉर इंक्लूजन्स ऑफ पंचायती राज। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को इसका जो पीआईएल है, इसका बैकग्राउंड को थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। 2017 में कुछ चकमा और हाजोंग लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच में एक पीआईएल फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये प्रे किया था कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ हम लोगों को अधिकार है अपना नाम जो है पंचायती राज इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने का, क्योंकि एज अ सिटीजन वे लोग जो है पहले से ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस में वोट देते आ रहे हैं। तो यही प्रेयर जो है उन्होंने अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगाया था कि उनका नाम जो है पंचायत इलेक्शन में इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, और जितने 46 विलेजेस बस्तियां चकमा और हाजोंग लोगों की हैं उनको जो है पंचायत राज एरिया डिक्लेयर किया जाए। ये जो है ये केस का बेसिक बैकग्राउंड है। लेकिन पिछले 10 तारीख मई 2022 को कोर्ट ने जो है इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। और इस पीआईएल का डिसमिस होने के पीछे जो है कोर्ट ने मेनली 3-4 रीजंस दिए हैं। ये बेसिकली टेक्निकल रीजंस हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निकल रीज़न कोर्ट ने ये दिया है कि क्योंकि जो चकमा और हाजोंग पेटिशनर्स हैं वो लोगों ने कहा है कि दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ अंडर सेक्शन 31A सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत। तो कोर्ट के सामने जो रेस्पोंडेंट है उन्होंने एक केस का संज्ञान दिलाया है, जिसमें ये जो सेक्शन 31A और 31B का जो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसको मीनिंग को लेके, उसका इंटरप्रिटेशन को लेके कुछ डाउट्स है। ये जो है 2015 का कोई केस है, एनआरसी रिलेटेड केस है। तो इसको जो है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और उसका इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा है। तो जब तक ये 5 जजों का जो बेंच बना है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करता है, तब तक जो है कोर्ट ने इसके बारे में कुछ भी ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। ये जो है एक मेन रीज़न है जिसके वजह से ये पीआईएल जो है डिसमिस किया है। उसके अलावा भी और रीजंस हैं। दूसरा रीज़न ये है कि कोर्ट जो है उन्होंने ये कहा है कि किसी भी
बस्ती को, किसी भी विलेज को पंचायत एरिया डिक्लेयर करना या इस्टेब्लिश करना, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है। तो कोर्ट ने साफ जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसमें जो है इंटरफेयर करने से मना कर दिया। और तीसरा जो रीज़न ये उन्होंने दिया है कि ये जो 7, 8 या 9 चकमा हाजोंग लोग जो PIL जिन्होंने फाइल किया है, उन्होंने जो है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल किया है। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर इस PIL को एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल करने से अच्छा होता, क्योंकि इसका रिपरकशंस, इसका जो कंसिक्वेंसेस, इसके इम्प्लीकेशंस जो है सबको होना है। तो और फोर्थ रीज़न भी उन्होंने एक दिया है कि जब PIL फाइल किया गया था तो इसमें जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने जो है रेस्पोंडेंट, जो DCs हैं उनको जो है रेस्पोंडेंट बनाया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिजिनियस पीपल। तो कोर्ट ने यह माना है कि DC इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली ये 3-4 कारण है जिसके वजह से ये कोर्ट ने जो है इस PIL को डिसमिस किया है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये PIL को जो है प्रॉपर तरीके से इसको रेक्टिफाई करके जो है दोबारा से जो है चकमा और हाजोंग लोग जा सकते हैं, PIL डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो रीजंस है, टेक्निकल रीजंस है जो कोर्ट ने यही बताए हैं। जी, ओके। जैसे कि आपने भी कल देखा होगा, अपसू के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग किया गया था जिनमें उन्होंने ये क्लेम किया कि जो चकमा एंड हाजोंग्स है वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, वो बेसिकली दे लेवल एज फॉरेनर्स। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जितने भी चकमा हाजोंग वोटर्स अभी इनरोल हुआ है वो गलत तरीके से यानी रॉन्गली इनरोल किया गया है। तो उन्होंने सरकार, जो राज्य सरकार है, उनको रिक्वेस्ट किया कि उनको वहाँ से डिलीट किया जाए। इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, आपसू अगर ये डिलीट डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से कि जितने भी चकमा हाजोंग वोटर्स हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट होना चाहिए, मुझे लगता है ये डिमांड जो है बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है। क्योंकि पहली बात तो चकमा और हाजोंग लोग ये जो है इलेक्टोरल रोल में एनरोल हुए हैं आफ्टर द ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन 28 सितंबर 2000। उस टाइम पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया है, ये माना है कि जितने भी चकमा और हाजोंग लोग हैं हु आर बोर्न इन इंडिया आफ्टर 1950 टिल 1st July 1987, they are citizens of India by birth under Section 3(1)(a) Citizenship Act 1955 के तहत। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट फाउंड देम एलिजिबल टू बी एनरोल्ड इन इलेक्टोरल रोल। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात आई है सेक्शन 3(1)(a), ये जो है ये केस जो है 2015 का है। तो अगर आपसू ये डिमांड कर रहा है बेस्ड ऑन ये 2015 का केस, तो आई थिंक दिस इज इलॉजिकल। क्योंकि एक लॉ जो है डजंट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। नहीं, वही क्योंकि आपसू ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटिशन भी उन्होंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो 2015 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का उसके खिलाफ। तो आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, आपसू तो पहले से यही चाहते हैं कि जितने भी चकमा और हाजोंग लोग हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट हो। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने चकमा लोगों को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने के लिए ऑर्डर दिया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल गाइडलाइंस दिया था जिसके वजह से जो है चकमा और हाजोंग लोगों को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किया गया था। तो उस स्पेशल गाइडलाइंस को आपसू ने जो है पहले तो 2010 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वो केस जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में आपसू लोग हार गए। हारने के बाद में वे लोग दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन डाला है और स्पेशल लीव पिटीशन जो है अभी भी पेंडिंग है और मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल से इसमें कोई भी हियरिंग नहीं हुआ है इसमें। तो स्पेशल लीव पिटीशन का वही है
तो जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि अंडर सेक्शन 3(1)(a) ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, दोज बॉर्न इन फ्रॉम 1950 टिल 1st of July 1987, they are citizens of India by birth or they are eligible to be enrolled in electoral roll. तो आपने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात किया है जिसमें आपने उल्लेख किया है सेक्शन 3(1) है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग को ब्रीफ में बोल दीजिए। देखिए, अगर आपने सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3(1)(a) या 3(1)(b) पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि every person born in India between 1st of July 1950 till 1st of July 1987 would be citizen of India by birth. तो इसमें ये तो कानून में लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, लेकिन आसाम का कोई एनआरसी केस है 2015 में है, उसमें जो है इस एक्सप्रेशन को एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, इसका मतलब क्या है, इसको और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, इसको और ज़्यादा लीगली इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसको भेजा गया है। बेसिकली वही है कि इसका ये जो एक्सप्रेशन है एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, ये जो है क्लियर नहीं है। इसमें ये क्लियर नहीं है कि उसके जो एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया जब बोलते हैं तो उसके माता, उसका पिता जो है वो भी इंडियन होना चाहिए, या दोनों फॉरेनर होने से भी चलेगा, या एक फॉरेनर एक इंडियन होने से भी चलेगा। ये चीज़ जो है इसमें क्लियर नहीं है। तो इसी को लेके जो है ये इस मैटर को जो है एक पांच जजों के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा गया है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है ये कि जैसे कि अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चकमा हाजोंग लोगों का जो PIL है उसको डिसमिस कर दिया है। अभी आप लोग कुछ ऑप्शन देख रहे हैं कि क्या करना है अभी आगे, इसको आप लोग आई प्लानिंग टू चैलेंज दिस इन सुप्रीम कोर्ट और समथिंग लाइक दैट? देखिए, इसके बारे में जो कार्रवाई होगी वो जितने भी चकमा और हाजोंग लोगों के जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लेंगे। लेकिन इसमें जो है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो दरवाजे हैं अभी भी खुले हैं इसके लिए, प्रोवाइडेड कि हम जो है इसको, जो गलतियाँ पहले हुई हैं उसको नहीं दोहराना है, और जितने भी हमारे अधिकार यहाँ में अरुणाचल में चकमा और हाजोंग लोगों के पास हैं वो जो है सारे हमारे ऑनरेबल कोर्ट से ही मिले हैं। तो हमारे पास एक मेन यही रास्ता होता है कि हमेशा हम लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो आई थिंक कि हम लोग जो है अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसमें बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।